The cliff of a mountain is 180 meter high and the angles of depression of two ships on the either side of the cliff are 30 degree and 60 degree. What is the distance between the two ships? एक पहाड़ की चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है। उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी? हेलो डियर्स, टॉपिक कंटिन्यू है हाइट एंड डिस्टेंस और इसे कहते हैं ऊंचाई और दूरी। प्रश्न एसएससी 2014 का है। क्या दिया है? एक पहाड़ के चट्टान की ऊंचाई 180 मीटर है, ठीक है, और इसके दोनों तरफ जहाज है जिसका अवनमन कोण पहाड़ की ऊंचाई से, ठीक है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है। हमें निकालना है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगा। तो सबसे पहले डायग्राम इसमें बनाना होगा, है ना। डायग्राम में ही टोटल काम है। एक पहाड़ है, ठीक है, ये पहाड़ मान लो, ये क्या है? पहाड़ है। इसका ऊंचाई दिया है 180 मीटर। इस पहाड़ का ऊंचाई कितना दिया है? 180 मीटर, है ना। इस पहाड़ का ऊंचाई कितना दिया है? 180 मीटर दिया हुआ। अब उस चट्टान के दोनों ओर खड़े दो जहाजों का अवनमन कोण 30 डिग्री एवं 60 डिग्री है। मान लो इसके ओर इधर एक जहाज खड़ा है, ठीक है, तो ये जहाज मान लो 30 डिग्री, चलो ये मान लिए हम 30 डिग्री या फिर 60 डिग्री, दोनों तरफ चलो 60 डिग्री इधर मान लिए हम, ये 60 डिग्री, ठीक है। और एक और जहाज इधर खड़ा है दूसरा तरफ, ये कितना मान लिए? ये दिया हुआ है ऑलरेडी, है ना। हम फिगर में मान रहे हैं लेकिन कोण जो है वो दिया हुआ है। फिगर में मान रहे हैं कि ये दूसरा जहाज है, तो इधर जो कोण है वो दिया है 30 डिग्री। ये कितना दिया है? 30 डिग्री, ठीक है। हमें ये जो डिस्टेंस है, ये दोनों जहाजों का बीच का डिस्टेंस क्या, देखो दोनों जहाजों के बीच की दूरी क्या होगी, तो ये डिस्टेंस निकालना है। ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखो क्या बन गया, एक इधर से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया और इधर से एक राइट एंगल ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गया, है ना। हमें ये पूरा डिस्टेंस चाहिए, यानी कि इन दोनों का बेस चाहिए, ठीक है। ये हाइट तो दिया है 180 मीटर। इसमें से राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्या हुआ? हाइपोटेनियस हुआ, हाइपोटेनियस, है ना, जिसे कर्व कहते हैं, ठीक है। और ये क्या हुआ? बेस, बेस हुआ, और ये भी बेस, और ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? लंब। तो ये भी बेस हुआ। हमें निकालना क्या है? दोनों बेस का सम अगर करेंगे तो ये डिस्टेंस तो आ जाएगा, है ना। तो यहां पे सम नहीं करेंगे, देखिए कि कैसे निकाल रहे हैं। देखो यहां से सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ये डिस्टेंस कुछ मान लेते हैं अलग अलग करके, कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां का जो डिस्टेंस है फर्स्ट जहाज के लिए, ये हम मान लेते हैं, ये पूरा डिस्टेंस हम मान लिए हैं x, ठीक है। ये जो पूरा डिस्टेंस है दोनों जहाजों के बीच का दूरी क्या है? हम x मान लिए, ठीक है, जो हमें निकालना है। तो अगर दोनों जहाजों के बीच का दूरी x मान लिए हैं, ठीक है, अगर अब हम इसको क्या कर रहे हैं? अलग कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। तो ये छोटा ये 30 डिग्री वाला जहाज के लिए ये हम मान लेते हैं इसका डिस्टेंस a। तो अगर इसको पूरा x माने हैं और इसको a माने हैं, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x माइनस ए, x माइनस ए होगा। अब दोनों में से क्या करके लो कि हम नाम दे देते हैं यहां पे a, b, c और d, नाम दे दिए। अब फर्स्ट लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में, ठीक है, ये ट्रायंगल बन जा रहा है। ट्रायंगल ए बी सी में फर्स्ट ट्रायंगल लेते हैं, और इन ट्रायंगल ए बी सी, इंग्लिश या हिंदी कुछ में भी लिख सकते हो। ट्रायंगल ए बी सी में, तो ए बी सी में हमें क्या करना है कि ये बेस निकालना है। पहले परपेंडिकुलर दिया है,
तो बेस और परपेंडिकुलर का रिलेशन किस में होता है? टेन और कॉट में। ठीक है, टेन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है, पी बाय बी, और कॉट थीटा इक्वल्स टू बी बाय पी, बेस बाय परपेंडिकुलर। दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, चलो निकालते हैं, कोई भी ले लें, चलो टेन वाला ले लिए हैं। टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, टेन थीटा इक्वल्स टू पी बाय बी, है ना, यही फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना दिया है? 180 दिया है। थीटा का वैल्यू इसमें कितना है? हम ट्रायंगल एबीसी में लिए, इसमें ध्यान देना। सो टेन थीटा 30 डिग्री, यानी कि टेन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर दिया है 180 और बेस निकालना है। बेस यानी कि इधर का बेस हम क्या माने? ए माने, चलो ए 180 बाय ए। टेन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल्स टू 180 बाय ए। यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे और ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 180√3, और ए इक्वल्स टू अगर हम निकालेंगे तो 180√3। इसको इक्वेशन 1 मान के अभी छोड़ देते हैं, ठीक है। ये हो गया, इतना निकला 180√3, ये वैल्यू निकला, ठीक है। अब दूसरा इधर लेते हैं, इधर है ना। सो इधर क्या है? ट्रायंगल ए डी बी में, इन ट्रायंगल ए डी बी में, तो ए डी बी में इसमें भी क्या है? हाइट दिया है, बेस निकालना है, यानी कि टेन का रिलेशन लगा सकते हैं। सो टेन 60 डिग्री डायरेक्ट लिखते हैं हम, टेन 60 डिग्री, थीटा का वैल्यू कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है। सो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू कितना होता है? टेन 60 डिग्री पी बाय बी। सो पी कितना दिया है? 180, और बी कितना दिया है? बी, हाँ बी निकालना है ना। बी इसके लिए क्या हो गया? एक्स माइनस ए, ये हो गया एक्स माइनस ए, तो यहां से एक्स माइनस ए, ठीक है। अब यहां से टेन 60 डिग्री का वैल्यू, और टेन 60 इक्वल्स टू होता है √3 इज इक्वल्स टू 180 बाय एक्स माइनस ए। यहां से एक्स माइनस ए अगर हम निकालेंगे, और एक्स माइनस ए इक्वल्स टू 180 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बाय √3, 180 बाय √3। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? दोनों जहाजों के बीच का दूरी, तो वो हम क्या माने? डिस्टेंस x। ये पूरा डिस्टेंस क्या है? x माने, है ना। दोनों जहाजों के बीच का दूरी, डिस्टेंस जो है यहाँ लिख देते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू x माने। तो अगर हम x निकालेंगे, सो दोनों जहाजों के बीच का दूरी निकलेगा। तो हम क्या करते हैं? यहां से a का वैल्यू पुट कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट a, ठीक है। जब a पुट करेंगे तो a का वैल्यू कितना है? 180√3, यानी कि, और x माइनस 180√3 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 180 बाय √3, ठीक है, 180 बाय √3। अब इधर जब हम 180 माइनस वाला टर्म इधर लेके आएंगे तो प्लस में हो जाएगा। सो यहां से x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 बाय √3 माइनस प्लस 180√3, ठीक है। अब देखो यहां से क्या करते हैं? पहले हम इसको काट लेते हैं, ठीक है। यहां से इसको काट, √3 कर सकते, 180 बाय √3, इसको ऊपर नीचे √3 से गुना कर लेंगे, तो ये √3 गुना कर लेंगे, प्लस 180√3, है ना। आप ये देखो √3 क्या हो गया? √3 3 हो गया, यानी कि ये 3 कट जाएगा 180 से, है ना। सो कितना बचा? 3 × 6 = 18, यानी कि 60√3 प्लस 180√3, 60√3 प्लस 180√3 इज इक्वल्स टू, अब इसको जोड़ो, जोड़ने से कितना आ रहा है? 0, 8 से 14, ठीक है, और इधर 1 और 1 2,
240√3 मीटर, ये हो गया आंसर, यानी कि 240√3 मीटर, ऑप्शन सी। ठीक है, इसमें प्रोसेस क्या था कि एगो पहाड़ का चट्टान का ऊंचाई 180 मीटर है, जिसके दोनों तरफ जहाज खड़ा है 60 मीटर और 30 मीटर। ठीक है, ये दोनों जहाज खड़ा है, ये हम डायग्राम बना दिए। हमें निकालना है कि इन दोनों के बीच का दूरी क्या होगा। तो हम इसमें क्या लगाएंगे, ये बेस, पूरा बेस निकालना है, यानी कि दोनों का बेस निकालना है, तो इस बेस को हम x मान ली। ठीक है, यानी कि ये पूरा डिस्टेंस क्या हो गया, x। अब इसको यहां से यहां तक का डिस्टेंस हम a माने, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, x में a घटा देंगे तो x माइनस ए, यानी कि ये डिस्टेंस हो गया x माइनस ए और ये डिस्टेंस हो गया x। ठीक है, अब ट्रायंगल, हम दो ट्रायंगल यहाँ पे हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। हम ट्रायंगल ए सी बी में पहले लेते हैं, ए बी सी या ए सी बी, है ना। तो ट्रायंगल ए बी सी में पहले लिए, ए बी सी में 30 डिग्री है। सो टेन थीटा का रिलेशन हम लेते हैं परपेंडिकुलर बाय बेस लेते हैं। ठीक है, टेन थीटा का रिलेशन परपेंडिकुलर बाय बेस, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया, बेस ही निकालना है ना। सो ये हो गया हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि टेन 30 इक्वल्स टू 180 बाय ए, थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि जो दिया है ऊंचाई 180 मीटर दिया है, बेस क्या मान है ए। ठीक है, सो टेन 30 इक्वल्स टू 180 बाय ए, यहाँ से ए का वैल्यू निकालिए 180√3, इक्वेशन 1। दूसरा ट्रायंगल लिया 60 डिग्री वाला, सो टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू 180 परपेंडिकुलर, और बेस जो यहाँ पे x माइनस ए बचा है ना, इसमें से a निकाल दिया तो x माइनस ए बचा, x में a निकाल दिया तो x माइनस ए नहीं बचा, तो यहाँ हो गया 180 बाई एक्स माइनस ए। यहाँ से x माइनस ए आया 180/√3। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, x निकालना है, x का ही फाइनली हमें x का वैल्यू फाइंड करना है, क्योंकि x है दोनों जहाजों के डिस्टेंस, दोनों जहाजों के बीच का डिस्टेंस, दोनों जहाजों के बीच का दूरी। तो हम क्या किए, a का वैल्यू पुट कर दिए, जो इक्वेशन 1 था वो पुट कर दिए यहाँ पे, a का वैल्यू पुट किए, इसको सॉल्व करने पे, ठीक है, सॉल्व किए, यानी कि इसका एक बार हम क्या किए, ऊपर √3 नीचे √3 गुना कर दिए। से सॉल्व आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, सो ये सॉल्व करने पे कितना आया, 240√3 मीटर। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी। तो ये था टॉपिक।